नमस्ते फ्रेंड। आज की कहानी है पश्चाताप। कावेरी को अपने दोनों बेटों पर बड़ा नाज था। स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानती रही। चूंकि कोई बेटी न थी उसकी, तो घर में बेटियों का होना क्या होता है, कावेरी को बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था। घर भी साधारण था। उस घर को वह बहुत संभाल कर रखती थी। मजाल है कोई सामान उसकी मर्जी के बिना इधर से उधर हो जाए। यदि कोई साफ किए हुए घर में गीला पांव इधर से उधर कर दे तो पूरा घर सिर पे उठा लेती। माँ के कड़े स्वभाव की वजह से दोनों बेटे भी अपनी माँ को कुछ कह नहीं पाते। अपने मन के उदार व्यक्त न कर पाने से दोनों दबे दबे से रहते। कावेरी का कड़ा स्वभाव बेटों के मानसिक विकास में अवरोध पैदा करता, लेकिन इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं था। एक दिन पड़ोस से मीना उनके घर आई और अपने बेटे के बेटी होने के उपलक्ष्य में बधाई देने और मिठाई का डिब्बा देते हुए कावेरी को कहने लगी, हमारे घर लक्ष्मी आई है। जैसे ही कावेरी ने बेटी होने की खुशी पर मीना के हाथ में मिठाई का डिब्बा देखा तो तुनक कर बोली, अरे मीना, तुम भी कैसी हो? बेटी होने पर कोई मिठाई खिलाता है क्या? देखो दो दो बेटे हैं, उनकी शादी के बाद भी उनके बेटे ही होंगे। पड़ोसी मीना को यह बात एकदम अच्छी नहीं लगी और बहाना बनाते हुए मिठाई का डिब्बा देते हुए जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कावेरी के मुंह से बेटियों की उपेक्षा मीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। समय बीता गया और कावेरी ने अपने बेटी की शादी सुघड़ संस्कारी लड़की के साथ कर दी। बहू के आने के बाद कुछ समय तक तो सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन जैसे ही पता चला कि बहू प्रेग्नेंट है तो अचानक से सास का स्वभाव बदला बदला सा रहने लगा। हर बात पर रोका टोकी, हर वक्त पर यह मत करो वह मत करो, खूब काम करो इत्यादि। तुम्हारे पहला बच्चा लड़का ही होना चाहिए। मुझे देखो ना, मेरे भी तो दोनों बेटों का जन्म दिया है। बुढ़ापे में बेटों का ही सहारा होता है, बेटियों को तो पराए घर जाना होता है। बेटियों को पैदा करके क्या फायदा, ऐसी सोच थी कावेरी की। मोना यह सब कुछ चुपचाप सुनती रहती और सोचती कि माँ को खुद पर कितना घमंड है। बेटियां भी तो घर की परिवार की रौनक होती हैं और यह सब मेरे वश में तो नहीं है ना, कि मैं भी तो किसी की बेटी ही हूँ और माँ जी भी तो किसी की बेटी हैं। फिर बेटियों से इतनी उपेक्षा क्यों, इतनी नफरत क्यों, इतना पक्षपात क्यों? फिर भी बेटियों को इतनी उपेक्षा क्यों? मीना पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसके मन ही मन ने उसने निश्चय कर लिया था कि मेरी संतान चाहे जो भी हो, मैं उसका लालन पालन जो है बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से करूंगी। वह अपनी सास की बातों को कभी भी बुरा नहीं मानती थी और अपने आचार व्यवहार के कारण अपने सुखी जीवन की कल्पना करती। समय बीतता गया और 9 महीने भी बीत गए। मीना ने एक स्वस्थ हष्टपुष्ट बेटी को जन्म दिया। आज मीना और उसके पति पहली बार माता पिता बने थे। बहुत खुश थे कि वह पहली बार माता पिता बने हैं। लेकिन यह क्या, सास कावेरी को काटो तो खून नहीं, जैसे उनको बेटी के जन्म के पर नाम पर जो है एक सांप सूंघ गया हो। जबकि परिवार के सभी लोग बहुत खुश हुए। सास को तो जैसे मौका मिल गया, अब वो हर वक्त मीना को उल्हाना देती, ताने देती, उसकी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। सास के ताने सुनकर मीना बहुत ही अव्यवस्थित होने लगी थी, जिसका उसके स्वास्थ्य पर प्रतिदिन दुष्प्रभाव भी पड़ने लगा। मोना अपनी बेटी के रख रखाव पर पूरा ध्यान देती, लेकिन सास का बात बात पर यह कहना कि ये तूने क्यों पैदा किया, ये तूने क्या पैदा कर दिया, उसके अंतर मन को पश्चाताप के आंसुओं में भिगो देता। अब तो मोना को भी लगने लगा था कि काश पहली संतान बेटा ही होता तो अच्छा होता। सास कावेरी हर बात पर बेटा बेटा और बेटियों में फर्क करती ही रहती, लेकिन मोना के मन ही मन निश्चय किया कि वह अपनी बेटी को अब उचित परवरिश करेगी और उसे काबिल इंसान बनाएगी। मोना चूंकि पढ़ी लिखी और समझदार थी, तो अब उसने अपनी सास की बातों को परवाह करना छोड़ दिया था और अपनी बेटी के सुनहरे भविष्य को लेकर वह उच्च शिक्षित उसने कर लिया। और आज वह शहर की जानी मानी वकील भी बन गई। तो आज मोना गर्व से फूली नहीं समा रही। अब कावेरी की बोलती बंद हो गई थी। मोना ने अपनी सूझबूझ से अपनी सास को अपनी मौन भाषा में समझा दिया कि जिसकी आप उपेक्षा कर रही थी, आज उसी के नाम से परिवार का नाम भी रोशन हो रहा है। आज कावेरी को समझ में भी शायद आ गया कि उनके 2 बेटे होने के बाद भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे परिवार का नाम रोशन हो। आज कावेरी जी के हाथ में मिठाई का डिब्बा था, तो वह आज अपने हाथों से पड़ोसी मीना को खिलाने जा रही थी। मोना यह सब देखकर बहुत खुश हुई कि उनकी सास ने बेटा बेटी में मोना यह सब देखकर बहुत खुश थी कि उसकी सास ने बेटा बेटी में तुलना करना छोड़ दिया और मन ही मन यह कह रही थी कि माँ को
माँ आपने देख लिया कि मैंने किसे जन्म दिया। यानी इसमें कावेरी का जो घमंड था वो खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे मोना की जो बेटी थी वो पढ़ लिख कर बड़ी होकर वकील बन चुकी है। उसने परिवार का नाम रोशन किया है कि मैंने किसे जन्म दिया। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्म से महान होता है। माँ बेटा और बेटी ईश्वर प्रदत्त करते हैं। मुझे आज खुशी है कि आप दोनों को उचित सम्मान दें और अपनी खुशी जाहिर करें। कावेरी की आंखों में अब बरबस सी पश्चाताप के आंसू निकल गए। तो उसको पश्चाताप था कि उसने बहू को इतना सब कुछ कहा और बेटे बेटी में वो जो है जीवन भर फर्क करती रही, बहू को हमेशा ताने देती रही और हमेशा बेटे को उच्च स्थान देती रही। तो आज कावेरी को समझ में आ गया कि बेटा बेटी कुछ नहीं होता, बल्कि जन्म से नहीं, इंसान तो अपने कर्म से महान होता है। तो इस तरह से वो रोते हुए पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में आ गए। उसने पश्चाताप तो अपनी गलतियों पर, और उसने फिर बहू से शायद माफी भी मांगी। तो अभी इतना ही, शुक्रिया। तो ये थी पश्चाताप की कहानी। आपको कैसी लगी फ्रेंड्स? बहुत ही अच्छी कहानी है, हिंदी कहानी। इसी तरह संडे स्पेशल में आपके पास कहानियां जो है आती रहेंगी। प्लीज चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल पे बने रहें। शुक्रिया।